हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन के चैप्टर 3 वाले में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में आज बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में सेकंड वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात किया गया था और वहाँ पे एकदम ईजी ढंग से समझाया भी गया था, ठीक है। और उसी के बेस पे जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम बेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बेसिस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूँ कि जो आपकी क्लासेस हैं कितने मिल रही हैं आपको 7 से 9 के बीच में, यानी एक 7 क्लासेस मिल रही हैं 7 बजे और एक 9 PM पर, ठीक है। ये PM पर चल रही है, ठीक है यहाँ पे। और आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि जैसा कि आप लोग को बताया गया था यहाँ पे सोमवार और मंगलवार किसका दिन है, तो आपका मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन। वहीं पे बुध और बृहस्पति कितना है, तो आपको फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, यानी IMAD और उसके बाद क्या है आपका ऑटोमोबाइल। फिर उसके बाद शुक्र और शनिवार को क्या है आपका, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी संडे को आपका क्या है, खाली है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग थोड़ी देरी हो जाती है, तो मतलब देरी भी नहीं होती है। आपको 9 PM तक ये दूसरी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है और पहली क्लासेस आपको 7 PM तक प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा वेट कर लीजिएगा, 9 PM तक प्रॉपर क्लासेस मिल रही हैं, टोम की भी और MD की भी। यानी MD की 7 बजे है और 9 PM पर कितने हैं, टोम की है, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे आप लोग को सारी क्लासेस मिल रही है। चलिए हम देख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 150 mm व्यास की ठोस सॉफ्ट की मरोड़ आघूर्ण पारित करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। जो उसका व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है, 150 दिया गया है, ठीक है। और वहीं पे सॉफ्ट द्वारा पारित अधिकतम मरोड़ आघूर्ण क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब जो मरोड़ आघूर्ण होता है उसको क्या करनी है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। यदि अधिकतम अपरूपण प्रतिबल कितना दिया गया है, आपको 45 न्यूटन प्रति mm² दिया गया है, तक सीमित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपरूपण प्रतिबल इक्वल कितना दिया गया आपको, 45 न्यूटन प्रति mm² और डी इक्वल कितना दिया गया आपका, 150। आपको ज्ञात क्या करना है, मरोड़ घूर्ण आघूर्ण ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सा वैल्यू हमें तो दिया क्या है आपका। तो डी इक्वल कितना दिया गया आपका, 150 mm में दिया गया है, ठीक। अब आपको देखेंगे तो यानी अपरूपण प्रतिबल को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसमें, आपका 45 न्यूटन प्रति mm² में दिया गया है। अब आपको अधिकतम मरोड़ आघूर्ण यानी कहने का मतलब कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, आपको टी की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, आपको जैसा कि आप लोग को बताया गया था, यहाँ पे T/J इज इक्वल Q/R, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, तो टी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो टी इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, J इंटू Q/R। चलिए इसको इससे गुणा करवा दिया जाएगा, इसको इससे गुणा करो, टी को इसी बेस में रहने दीजिए, तो आर को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका अपान में ही तो आएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपका टी की वैल्यू। अब आपको जे इक्वल क्या होता है, जे इक्वल जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि पाई डी की पावर 4 होता है, और आर इज इक्वल क्या होता है आपको पता होगा, 32 इंटू D/2, ठीक है। चलिए आपको ये वैल्यू याद करनी है और ये वैल्यू रख देनी है। चलिए यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, T इज इक्वल जे की वैल्यू पाई डी की पावर 4 इंटू क्यू आपका, और आर की वैल्यू कितनी हो जाए, 32 इंटू D/2। यहाँ पे 2 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सरल रूप से फार्मूला बन जाएगा पाई डी की पावर 4 इंटू क्यू इंटू 2/32 इंटू डी। अब एक डी से कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो सकता है। चलिए और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई डी की पावर क्यूब हो जाएगा इंटू क्यू इंटू 2/32। अब 32 को भी कैंसिल कर सकते हैं, किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 16 से कन्वर्ट यानी भाग कर सकते हैं, मतलब गुणा करवा दिया सकते हैं, मतलब भाग कर दिया जाएगा। कितना बचेगा, पाई डी की पावर क्यूब कितना बच रहा है आपका, 16। अब यहाँ पे सारी वैल्यू यानी क्यू की वैल्यू रख देंगे और डी की वैल्यू रख देंगे, क्यू की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल के रख देंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका टी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका टी इज इक्वल कितना है, पाई वैल्यू, पाई की वैसे रहने दीजिए। अब डी की वैल्यू देखेंगे, डी इज इक्वल कितना दिया गया आपका, 150 mm। चलिए हम रखेंगे 150 mm, 150
50 का क्या है आपका पावर क्यूब है, तो क्यूब लगा देंगे, ठीक, इनटू क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 45 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में दी गई है। चलिए हम रखेंगे यहाँ पे 45, ठीक। अब अपॉन क्या है आपका 16 है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखेंगे हम कैलसी के माध्यम से, यानी 150 को क्या करेंगे, 150 को किससे पावर करेंगे, मतलब 150 की पावर कितना 3, तो कितना हो जाएगा आपका, देख पा रहे हैं यहाँ पे 37 75 000, कितना आ रहा है आपका 37, टी इक्वल कितना आएगा 37 33 है, सॉरी यहाँ पे 33 और 75 000 इंटू 45 अपॉन क्या है आपका 16 है। चलिए अब इसे और सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे यानी किससे गुणा करवाना आपको, गुणा किससे करवाना है आपका 45 से 45 से, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यानी इसने इज इक्वल गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका पाई ब्रैकेट में कितना आपका 15 18 कितना 75 और 000 75 000, यही तो आपका। अब इसको क्या करेंगे 16 से भाग कर देंगे, जब 16 से भाग किया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, यानी देखेंगे आपका कितना आ रहा है 94492 और 187.5, कितना आ रहा है आपका यहाँ पे पाई, ऐसे साथ में चलेंगे 9492187.5 इतना आ गया। अब इसे क्या करेंगे हम गुणा करवा देंगे पाई से, पाई से जब गुणा करवा दिया जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को पता हो गया, ये गाइस आपका फाइनल आंसर आ गया कितना आपका, तो यहाँ पे 94, यहाँ पे पाई से गुणा करवाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 129820786.52, ठीक है। ये आपका किस में वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आप जैसा कि आपको पता होगा किस में वैल्यू आ गई, यहाँ पे देखेंगे किलो न्यूटन प्रति मीटर में आएगा तो 16 पॉइंट आपका 574 किलो न्यूटन प्रति मीटर में आ जाएगा। यानी आपकी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टी की वैल्यू आपकी यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको टी की वैल्यू यानी कहने का मतलब है जो मरूण आघूर्ण ज्ञात करना था एकदम ईजी ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतने पहले वाले क्वेश्चन में एकदम इजी ढंग से समझ आओ। अब नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है यहाँ पे स्टील की बनी हुई एक खोखली सॉफ्ट, यानी कहने का मतलब जो खोखली सॉफ्ट की कितनी दी गई है आपको 200 आरपीएम में दी गई है तथा 20 किलोवाट शक्ति पारेषण करती है और स्टील हेतु अधिकतम कर्तन प्रतिबल इक्वल कितना दिया गया आपका 360 मेगा पास्कल दिया गया है, और वहीं पे जो सुरक्षा गुणांक दिया गया कितना तो 8 दिया गया है, और आंतरिक तथा बाह्य व्यासों का अनुपात कितना दिया गया तो आपको 0.5, और सॉफ्ट की क्या करना है आपको त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या है आपको तो त्रिज्याएं ज्ञात करनी है, और त्रिज्या ज्ञात कब किया जाएगा जब आपको सॉफ्ट का व्यास पता होगा, ठीक है। जब आपको सॉफ्ट का व्यास पता होगा तभी तो हम किसी भी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे जैसा कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक हमें दिया गया है। तो यहाँ पे आपको P इक्वल कितना दिया गया आपका तो 20 किलो वाट दिया गया, यानी शक्ति पारेषण दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 20 किलो वाट दिया गया। अब वहीं पे N की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है आपको तो 200 RPM में दी गई है, ठीक है। और वहीं पे आपका सुरक्षा जितना क्या दिया गया आपका तो यस, यानी कहने का मतलब अधिकतम कर्तन प्रतिबल इक्वल कितना दिया गया आपका यस 80 इक्वल कितना दिया गया आपका 360 मेगा पास्कल दिया गया है। अब आगे देखेंगे तो सुरक्षा गुणांक, यानी सुरक्षा गुणांक यस इज इक्वल कितना दिया गया है यस, यानी आपको यस इससे किस में डिनोट करते हैं तो FOS से डिनोट करते हैं आपको सुरक्षा गुणांक 8 दिया गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब आपका जो व्यासों का अनुपात यानी कहने का मतलब है K इज इक्वल DI अपॉन क्या है D0 इज इक्वल कितना दिया गया आपका 0.5, यानी K भी बराबर डिनोट करते हैं, और वहाँ पे D1 अपॉन D0 की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। पहले D1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर D0 की वैल्यू, फिर उसके बाद जब इसका अनुपात कितना दिया गया आपका तो 0.5 दिया गया है, ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे आपको ये फार्मूला क्या होता है, यानी कहने का मतलब किसके बेस पे आपको फार्मूला ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन ज्ञात करना है। तो टाउ मैक्स इज इक्वल क्या होता है MAX इज इक्वल क्या है आपका टाउ U है, ठीक है।
यही तो होता है फार्मूला। टाउ मैक्स इज इक्वल क्या होता है आपका टाउ यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाउ मैक्स बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, टाउ मैक्स बराबर आपको पता ही होगा 16 t अपॉन पाई डी जीरो की पावर 3 और ब्रेकेट में क्या होता है 1 माइनस के एन होता है, ठीक है। टाउ मैक्स इज इक्वल, अब आपको इसका प्रॉपर सिग्नल लगा देना, फिर उसके बाद टाउ यू इज इक्वल क्या होता है आपका यस ए ओ टी अपॉन क्या है आपका एफ ओ एस, ठीक है। यहाँ पे यानी कहने का मतलब जो सुरक्षा गुणांक क्या है और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपको, यानी अधिकतम कर्तन प्रतिबल इज इक्वल, ठीक है। चलिए हम सारी वैल्यू रखेंगे। अब सारी वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, टी की वैल्यू। अब टी का फार्मूला क्या होता है, यानी कहने का मतलब टी इज इक्वल क्या होता है आपका, तो टी इज इक्वल पी इंटू 16/2 इंटू पाई इंटू यन होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पहले टी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो टी इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी दी गई आपकी, तो 20 किलोवाट दी गई है। चलिए 20 इंटू 60/2 इंटू पाई की वैल्यू वही रख दी जाएगी और यन की वैल्यू कितनी दी गई आपको 200 RPM में दी गई है। चलिए आपको 200 रख दीजिए। अब इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ 200 की वैल्यू रख दी है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे यानी कितना आएगा आपका जो फाइनल आंसर, एक से 0 कैंसिल हो गया और एक 0 से एक 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो गया, आपका कितना बच रहा आपका यहाँ पे 6/पाई इंटू 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पे कैल्सी के माध्यम से जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं 6/पाई इंटू 2 दे दिया गया। अब इसका कितना फाइनल आंसर आने वाला है, तो 3.8 कितना है 3.8197 किस में आएगा आपका, तो न्यूटन प्रति mm में आएगा, ठीक है। यानी कितनी वैल्यू है, टी की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई, तो 3.8197 न्यूटन प्रति mm में हो गई। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे जब इसे सारी वैल्यू रखेंगे तो सारी वैल्यू रखने के बाद आपको 16 टी की वैल्यू कितनी दी गई आपको 3.8197, ठीक है, अपॉन पाई वैसे रहने दीजिए और डी जीरो की आपकी ज्ञात करना है और 1 माइनस के एन की वैल्यू। अब यहाँ पे के की वैल्यू कितनी दी है आपको 0.5 दी गई है, 0.5 की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे यस ओ टी यानी कहने का मतलब जो आपका अधिकतम कर्तन प्रतिबल इज इक्वल कितना दिया गया आपका, तो यहाँ पे देखेंगे 360 दिया गया है और एफ ओ एस यानी सुरक्षा गुणांक कितना दिया गया आपका 8 दिया गया है, तो 360 हो जाएगा, 360 अपॉन कितना हो जाएगा 8। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आपका जो डी जीरो की वैल्यू ज्ञात की जाएगी तो 48.66 mm आ जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे D1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 24.33 mm में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको D1 डी जीरो की वैल्यू और D1 की वैल्यू यहीं से निकल आ जाएगी, ठीक है। जब सारी वैल्यू निकल आई, यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे डी जीरो की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 48.66 mm हो गई। चलिए अब यहाँ पे डी जीरो की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे डी जीरो की वैल्यू ज्ञात किया। अब D1 की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात की, तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता है, यहाँ पे K इज इक्वल D1 अपॉन डी जीरो। यहाँ पे K की वैल्यू कितनी दी है आपको 0.5 दी गया है। चलिए हम यहाँ पे डी जीरो की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आपका फार्मूला यही तो बताया गया है, K1 इज इक्वल D1 अपॉन डी जीरो। अब K की वैल्यू कितनी दी है आपको 0.5 दी गई है। अब यहाँ पे D1 इज इक्वल वैसे रहने दीजिए, डी जीरो की वैल्यू कितनी दी है आपकी 48.66 mm। जब इसे गुणा किया जाएगा यानी कहने का मतलब आपको इससे गुणा करवा दिया जाएगा इसको इससे, तो D1 की वैल्यू ज्ञात किया जाएगा। जब इससे गुणा करवाया जाएगा तो यहाँ पे गुणा करवाने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं 48.66 इंटू 0.5, तब इसे फाइनल आंसर आने वाला है कितना आपका, तो 24.33। यही तो आएगा, किसमें आएगा आपका mm में आ गया। यानी D0 की वैल्यू और D1 की वैल्यू किसमें हमें ज्ञात हो गई। अब चलिए आगे देखेंगे। अब आप आगे देखेंगे यानी कहने का मतलब आपको व्यास ज्ञात करना है। अब इसका यानी त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी एक व्यास तो ज्ञात हो गया हमारा। अब D0 का त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, DR0 इज इक्वल क्या होता है आपका D0/2। यही तो होगा जब व्यास ज्ञात करेंगे, यानी कहने मतलब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है D/2। जो व्यास दिया गया उसका आधा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ में कितना दिया गया आपका D0 की वैल्यू 48.66 mm में दी गई है अपॉन
2। जब इसे भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा तो 24.33 mm में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद R1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी R1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो D1/2 हो जाएगा। तो D1/2, D1 की वैल्यू कितनी दी है आपको 24.33, ठीक, अपॉन 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा तो 12.167 mm में आ जाएगा। ठीक है, यानी भाग ही तो करना है। अब आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका फाइनल आंसर 12.165 ही है, ये तो आएगा। ठीक है, इसे कैल्सी से दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको यानी जो थिकनेस, यानी कहने का मतलब जो थिकनेस ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या है, थिकनेस ज्ञात करना है। ठीक है, थिकनेस ज्ञात करने का फार्मूला क्या, यानी टी इज इक्वल क्या होता है आपका, टी इज इक्वल R0 माइनस R1। यही तो थिकनेस, अगर आपको थिकनेस ज्ञात करना है तो R0 माइनस R1, यही तो फार्मूला होता है। अब R0 की वैल्यू कितनी दी गई आपको तो 24.33 mm में दी गई है, माइनस 12.167। जब इसे सॉल्व करेंगे यानी घटाएंगे तो घटाने के बाद आपका फाइनल आंसर आने वाला है तो 12.167 mm में आ जाएगा। यानी जो आपकी थिकनेस हो गई कितनी आई तो 12.167 mm में आ गई, और वहाँ पे R1 यानी कहने मतलब जो पहली त्रिज्या थी कितनी आई तो 12.167 आ गई, और R0 की यानी कहने का मतलब है जो R0 वाली त्रिज्या आई तो 24.133 mm में आ गई। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल एकदम ईजी ढंग से समझ में आएगा, और इसी के बेस पे जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं के बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जब उसका फार्मूला आप सही रूप से ढंग से याद करेंगे, जब आपको फार्मूला पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका फार्मूला जरूर से ज़्यादा याद कर लें। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसे ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि किसी प्रकार की वीडियो बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।